शून्यचित्तोषी कथवित्तो यथातने कृपण का धन होने से कैसा दुख होता है वैसे आपका इसका एक बार बोलिए ना। चलिए। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। क्या हुआ था यहाँ पर, प्रश्न हुआ था, ठीक है ना। कौन किसको कहा था, पहले क्या चला था, सूत जी ने शौनक ऋषियों ने सूत जी को पूछा था, ठीक है ना। तो सूत जी कहते आए, है ना, शौनक जी ने पूछा कि संसार की कल्याण कैसे होगा, जीव का उद्धार कैसे होगा, जीव सब हो रहे। तो तब शौनक जी कहते हुए आ रहे थे। तो वहीं प्रसंग में सनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा कि एक नारद जी को सनत कुमार जी ने नारद जी को सप्ताह विधि के अनुसार कथा श्रवण कराया, ठीक है ना। यह बात मुझे मेरे गुरुजी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के क्या कहा, सुखदेव जी ने मुझे कहा था, ऐसा कहा। तब सूत जी ने पूछा, ठीक है ना, कब कहाँ पर कहा था, आप हमको वो बात बताइए, ठीक है ना। तब कहा, एकदा ही विशालायाम, एक बार विशाल बद्रिका क्षेत्र में चतुर ऋषि सनकादि ऋषि सनत कुमार आदि ऋषि ने क्या किए थे, बैठ के विचार कर रहे थे, भगवत चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर नारद जी को उन्होंने देखा, ठीक है ना। तब सनकादि सनत कुमार आदि ने पूछा नारद जी से, आप चिंतित होके कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तब नारद जी कह रहे हैं, अहम तो पृथ्वी में या, तो मैं पृथ्वी में गया था, पृथ्वी में घूमने गया था। कहाँ कहाँ, बोले काशी, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी क्षेत्र, ये सब में सर्वोत्तमामिति, सर्व उत्तम स्थान मान करके, ज्ञात्वा मान करके, अहम तु पृथ्वी में या, तो मैं पृथ्वी में घूमने के लिए गया था। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा। और हरिक्षेत्र, ये सब क्या है, हरिक्षेत्र है, भगवान के क्षेत्र, वृंदावन आदि। हरिक्षेत्र मतलब नासिक, क्या है, हरिक्षेत्र मतलब हरिद्वार, कुरुक्षेत्र मतलब जो कुरुक्षेत्र है, श्रीरंगम दक्षिण भारत में है, सेतुबंधनम कन्याकुमारी में है, ठीक है ना। ऐसे तीर्थेषु एवं आदिषु, मतलब इस प्रकार, आदि मतलब और तीर्थों में, इतस्ततः भ्रममाण, इधर उधर में घूम रहा था। तो घूमते हुआ क्या हुआ, बोले नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। तब क्या हुआ, बोले एक जगह में कुत्रचित, मतलब कहीं एक स्थान में क्या हुआ, कुत्रचित शर्म, शर्म मतलब थक करके, है ना, मनो संतोषकारकम, मन का संतोष नहीं मिल रहा है, नहीं उसको संतुष्टि नहीं हो रहा था, मनो संतोषकारकम शर्म नापश्य, मन को संतुष्टि मिल जाए ऐसा कहीं, शर्म मतलब विश्राम, ऐसा कहीं नहीं देखा, मतलब कोई भी शांति से बैठा है ऐसा हमने नापश्यम नहीं देखा। बोले कलीनाम, कलीना धर्म मित्रेण, धर्म का जो अमित्र है, धर्म का जो अमित्र है, धर्म का जो
धर्म का ही मित्र में समझ लीजिए, धर्म का जो धर्म को धारण करने वाला। कली युग में कली के द्वारा धर्म को धारण करने वाला, धरेयम इयम, है ना, बाधिता अधुना बाधिता, कली का जो कली युग में धर्म को धारण करने वाला कहीं हमने नहीं देखा। इसलिए हर पूरा पृथ्वी में कैसा देखा हमने, सब कष्टमय देखा। तात्पर्य यही हुआ ना, मतलब मन का किसी के मन में भी संतुष्टि नहीं है, सब अप्रसन्न है, कोई प्रसन्न चित्त वाला नहीं है, ऐसा हमने देखा, है ना। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिणो जीवा वराका कुटवासिनः। बोले कहीं सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं है, कहीं सत्य को नहीं देखा, सत्य का आचरण करने वाले नहीं देखा, तपश्चर्या करने वाला कोई नहीं देखा, कोई तपस्या कर रहा है। शौच शुद्धि पवित्रता कहीं नहीं देखा, सर्वत्र अपवित्र ही देखा। आजकल तो साधु संत भी अपवित्र होने लग गए। और दया, कोई दयावान नहीं देखा हमने, सब क्रूरता ही क्रूरता भरा पड़ा हुआ है। दानम, कोई दान करने वाला भी नहीं देखा। न विद्यते, ऐसा हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा, मतलब कहीं नहीं है ऐसा, न विद्यते, कहीं ऐसा नहीं है। और बराका जीवाहा उदरम भरिणो, जीव कैसा है, आपने पेट पालने में ही लगे हुए हैं। कूटभाषिणो जीवाहा, जीव कैसे हो गए हैं, कूटो मतलब कूट बोलने वाला नहीं, कूट सबका, पर का, दूसरे का अहित करने वाला, दूसरे को दुख अपने खुशी के लिए दूसरे को कष्ट, अपना खुशी हो नहीं हो लेकिन करना है दूसरे को अहित करना है, ऐसे कैसा है वो, बराका 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 बराका। उदरम भरिण, उदर मतलब पेट, हाँ पेट को भरने में ही लगा हुआ है, व्यस्त है, अपना ही पेट भरने में लगा। ओ सब अपने पेट में भरने के लिए ही लगे हैं, ठीक है ना। बराका का अर्थ कर रहे हैं दीनहीन है जीव। दीनहीन मतलब वो कहते हैं ना, मतलब दीन है ये, मतलब बहुत दुखी है, दिन दुखी बोलते हैं, हाँ दुखी है, हाँ दुखी है बहुत, समस्या से ग्रसित, है ना। कुटभाषिणो बराका उदरम भरिणो जीवाहा, ठीक है ना, सब अपने पेट, दुखी जीव जो है अपने पेट पालने में ही लगे हुए हैं, व्यस्त नहीं, लगे हुए हैं। मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः पाखंड निरता संत विरक्ता सपरिग्रहा। देखिए कह रहे मंदा सुमंदमतय, ये जीव कैसे है, मंदमती हो गए और मंद बुद्धि हो गए और सुमंदमतय, है ना, मंदमती तो है ही है, मतलब और उसमें सुमंदमती अति दुर्भाग्य, और मंद भाग्या, और भाग्य भी कैसा है, मंद भाग्य है, भाग्यहीन है। उपद्रुता, उसी में ही उसी उपद्रवग्रस्त हो गए है सब जीव, कैसा हो गया है, उपद्रुता, सब क्या है, मंद भाग्य हो गए है। और संत विरक्त, पाखंड निरता सपरिग्रह, जो संत थे वो सब क्या हो गए, पाखंडी हो गए है, और विरक्त हो गए, नहीं, और विरक्ता, जो सब विरक्त ले रखे थे वो सब परिग्रह वाले हो गए हैं। परिग्रह मतलब, विरक्त मतलब सबको त्याग करने वाला था, और वो सब परिग्रह मतलब विरक्त ही सब ग्रहण करने लग गया। हाँ, संत पाखंडी, संत कैसा हो गए, पाखंडी हो गए हैं, मनमौजी। आजकल संत सब मनमौजी हो गए,
इसको ही पाखंडी हुए थे क्या? और क्या। इसमें तो पाखंड होता है। सिर में संत का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ललाटे तिलकम, ललाट में तिलक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? हाँ, कंठ में कंठमाला होना चाहिए, यज्ञ पवित्र होना चाहिए, डोर कौपिन होना चाहिए, मुंडी होनी चाहिए। आजकल क्या करते हैं, सब हीरो बन के घूमते हैं, मस्त दाढ़ी बना के बाल रख के घूमते हैं। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, पाखंड संत, पाखंड संत। चलिए, और क्या है? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयण लोभात् दंपति नाम चकलकनम। बोले तरुणी प्रभुता गेहे, गेहे गृह में तरुणी प्रभुता, स्त्रियों की राज चलने लग गया। स्त्रियों की राज कैसे कैसे स्त्रियों की राज चल गया? श्यालको बुद्धिदायक। हाँ, जिसके घर में श्यालक हो बुद्धिदायक, पत्नी की भाई जिस घर को चलाने लग गया, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। घर की गृहिणी अगर घर चलाए तो कोई बात नहीं है, उसका कोई हानि नहीं है, लेकिन पत्नी की भाई अगर इस घर को चलाने लगे तब उस घर का उन्नति नहीं है, तब तो उसकी। और कैसे हो गए? कन्या विक्रयण, क्या हो गया? कन्या को बिक्री करने लग गए, बिक्री करने लग गए, बेचने करने लगे, सौदा हो गया। आजकल दिखता ही लोभ में नहीं, दहेज का नहीं, लोभ में बेच बिकन होने लगी ना। लोभ आपका मतलब नहीं, अलग है। लोभ कैसा हो गए? विक्रय। हाँ, दंपति नाम लोभम, दंपति की लोभ से क्या करते हैं? कलकनम, कलकनम मतलब झगड़ा, लगड़ा, लड़ाई। लड़ाई। और कन्या को, हाँ, कैसा हो गया सब संसार में? कलह। जिस कन्या को, जिस स्त्री को हमारे घर के लक्ष्मी माना जाता है, उसी को बेचने लग गए। बेचते हैं आजकल, कहाँ कहाँ सब बार फार कहाँ कहाँ बेच देते, है ना? किस लिए? लोभात, लोभ, पैसा के लोभ से। किसका लड़की कोई बेच देता है, किसी कोई बाप बेच देता है अपनी बेटी कन्या को, कोई माँ बेच देती है ना? ये सब क्या हो गया? ये सब पाप है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब पाप है। बोले आश्रमा यवनिरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः। आश्रमाः, जहाँ संत ऋषि मुनि रहते थे उसमें नहीं, यवने ही रुद्धाः, यवन लोग सब उसको क्या कर लिए? आक्रमण कर लिए। अच्छा है, यवन मतलब किसको कहते हैं? विदेश को नहीं, मतलब जैसे अंग्रेज आए थे ना, उसके नहीं, उनको म्लेच्छ कहा जाता है। यवन हरिदास कहते हैं ना, मुसलमान। तीर्थानि सरितस्तथा, तीर्थ सरित, सरित मतलब हमारे जो तीर्थ नदी आदि है, और तीर्थ स्थानों को सब क्या कर लिए? यवने ही रुद्धाहा, कब्जा कर लिया। हाँ, सब जगह बैठ गए आकर के, जहाँ जहाँ तीर्थ है सब जगह बैठ गए, चाहे वृंदावन हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे काशी हो, चाहे पुष्कर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयाग हो, सारे तीर्थ में आके बैठ गए। पहले से लिख के गए हैं तो हो गए, सब जगह के बैठ के। बोले देवता यतनान्यत्र, देवता आयतन, देवताओं के जो आयतन आश्रय है, और अन्यत्र दुष्ट ही भूरिशः नष्टानि, जो दुष्ट लोग थे वो सब क्या किए? बार बार, भूरिशः मतलब बारंबार नष्ट किए। हमारे भारत के जितना भी देवस्थान हुए हैं, कई बार लूटपाट हुआ है उसमें। सोमनाथ मंदिर में, हाँ, अपने द्वारकाधीश मंदिर में हुआ है, अपने जन्मस्थान में हुआ है, सब मंदिर, हाँ, गोविंद मंदिर तोड़े हैं, सब मंदिरों को किए, कई बार लूटे हैं मंदिरों को, ठीक है ना? गजनीश ने कई किया, और अकबर ने भी सहायता किया, तो कहीं कहीं वो भी किया, सब ने किया है, अंग्रेजियों ने। सोने की चिड़िया करते थे ना,
अभी भी सोने का चूड़िया है भारत। नहीं, अभी भी है, अभी भी है, अमूल्य रत्न भारत में अभी भी है, जानते नहीं। जो कि हमारा धर्म और संस्कार है। इसकी वजह से हमारे भारत में अमूल्य रत्न है। और ये धर्म संस्कार जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ये भारत डूब जाएगा। चलिए, गीता कहते हैं न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदाबा न लेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। न योगी नैव सिद्धो वा, न योगी दिख रहे हैं, न कोई सिद्ध पुरुष दिख रहे हैं, न ज्ञानी, कोई ज्ञानी पुरुष भी नहीं दिख रहा है, सत्क्रियो नर, सत्कर्म करने वाला कोई मनुष्य भी नहीं दिख रहा है। सब कहाँ गए? बोले कलिदावा नले न अद्य, आज, इस समय क्या हो गए? साधनम भस्मताम गतम। कली के दावानल में जो जितना भी साधन थे योगियों के, सिद्धों के, ज्ञानियों के, सत्कर्मियों के, सब क्या हो गया? भस्मताम गतम, नष्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते जब भस्म ही हो गया था, है ना शंभू? हाँ, तब हम कर रहे तो सही कर रहे हैं। चलिए, अट्टशूला जनपदा शिवशूला दिजातयः कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ते कलाविह। यह कलऊ, इस कलयुग में क्या हुआ? अट्टशूला, अट्टशूला मतलब क्या है? अट्टशूला मतलब है शिव वेद। अट्ट मतलब बाजार, शूल मतलब अरे अन्न विक्रय, अट्टशूला मतलब अट्ट मतलब बाजार, अन्न, शूला मतलब बाजार। बाजार में क्या हो गया? पहले अन्न बेचने की नहीं, विधान नहीं था, है ना? आज हम अन्न बेच देते, भारत का अन्न कहाँ पहुंच जाता है? विदेश चला जाता है। ये अट्टशूला जनपदाहा, जो बाजार में, जनपद मतलब बाजार में, अट्टशूला मतलब धान आदि जो है अन्न, वो सब बेचने लगे। और द्विजातयः शिवशूला, ब्राह्मण लोग क्या कर रहे? ब्राह्मण लोग शिवशूला, वेद को बिक्री करने लग गए मंत्र पढ़ के। और कामिन्य केशशूलिन्य, जो कामी है कौन? कामी पुरुष स्त्री होता है, अरे बेस्या, बेस्या क्या कर दिए? केशशूलिन्य, केस काट दिए क्या? अरे केसों को खुला रखे, खुला रखते हैं ना बेस्या, चोटी को, बाल को खुला रखते हैं, बांधते नहीं। हमारे स्त्रियों की विधान है कि बालों को बांध के रखने की विधान है। ये जो खुला रख के घूमते हैं ये सब ठीक है। हाँ, यह कलऊ संभवंती, इस कलयुग में यही सब दिखने लगेंगे। दिख रहे हैं? एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्न बनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। अब ऐसा करते हुए, एवं इस प्रकार, कलेर दोषान पश्यन, कलियुग के दोषों को देखते देखते, अवनिम अहम पर्यटन में, अवनि मतलब पृथ्वी को घूमते घूमते, पर्यटन घूमते घूमते क्या किया? यामुनम तटम आपन्न, यमुना की तट में पहुंचा। ठीक है, यमुना के तट में पहुंचकर क्या किया? यत्र हरे लीला, हरे हे लीला अभूत, जहाँ हरि के लीला हुआ था वो कहाँ है? यमुना तट, श्री वृंदावन धाम ने क्या किया? प्रवेश किए, आपन तटम आपन्न, प्राप्त किया। वृंदावन तट को, वृंदावन में यमुना तट को
प्राप्त किया। वहाँ प्राप्त करके क्या देखा? तत्र आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र विषण्णा खिन्नमानसा। तत्र तत्र वृंदावने यमुना तटे हरिलीला स्थान में क्या देखा? आश्चर्यमया दृष्टम। मैंने आश्चर्य को देखा। कैसा आश्चर्य है? दृष्टम श्रूयताम, वो श्रवण करिए। हे मुनीश्वर तत्श्रूयताम, वो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। कौन किसको कह रहा है? ये नारद मुनि सनातन। हाँ, हे मुनीश्वरा मतलब करके सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। सनकादि ऋषियों को बता रहे। बोले एका तु तरुणी तत्र, एका तु तरुणी, वहाँ पर तत्र तु, वहाँ पर एक तरुणी निषण्णा खिन्न मनसा, खिन्न मन होकर के, निस्तेज होकर के, निषण्णा मतलब निस्तेज होकर के, मनसा खिन्न होकर के क्या कर रही थी? वहां पर देखा। और क्या देखा मैंने? वृद्धौ द्वौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। उनके पास में दो वृद्ध बैठे पड़े मतलब थे, पड़े हुए थे। ठीक है ना? वो कैसे थे? पार्श्वे नहीं ऐसे लगाइए, निश्वसंत मतलब श्वास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। निश्वसंत निश्वास, निश्वास लेते हुए, केवल श्वास ही चल रहा था, श्वास ही चल रहा था। अचेत निश्वसंतो अचेतनौ, नहीं पार्श्वे निश्वसंतो अचेतनौ दो वृद्धौ पतितौ। ठीक है ना? वहाँ श्वास भर चल रहा था, ऐसे अचेतन दो वृद्ध को दो पड़े हुए थे, ऐसा मैंने देखा। और शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तय पुर, वो जो माता है तरुणी, माता क्या कर रही थी? बोले शुश्रूषन्ति, उनकी सेवा कर रही है। प्रबोधन्ति, उनको बोधन कर रही है, उठा रही है ना? और क्या कर रही है? तयोः पुरः रुदति, उनके पास बैठ के रो रही है। कभी उठाती है ऐसे करके, और कभी ऐसे ऐसे करके शुश्रूषा कर रही है, सेवा कर रही है और रो रही है। निश्वसंतौ, केवल निश्वास भर चल रहा है। अचेतनौ, चेतन नहीं है, केवल कैसा है? निश्वास भर चल रहा है, सांस चल रहा है लेकिन उसमें चेतना नहीं है, बस निश्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे, बस निस्तेज पड़े है। वही कह दिया था ना, खिन्न मनसा। चलिए, दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विज्यमाना शतस्त्रीभिः मुहुर्मुहुः। चारों ओर देख रही, 10 दिशाओं की ओर निरीक्षन्ति, देख रही है। रक्षितारम निज वपु, अपने शरीर को रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, ऐसा चारों ओर देख रही है। चारों जैसे कोई होता है ना, कोई नहीं है, अनजान स्थान में पड़ा है, ऐसे क्या हो जाता है? तब कष्ट होता है। विज्यमाना, विज्यमाना का अर्थ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विज्यमाना क्या नहीं, क्या कर सकते। चलिए, विज्यमाना का अर्थ देख रहे थे। अच्छा, विज्य मतलब पंखा डोला रहे हैं। हाँ, शतस्त्रीभिर मुहुर्मुहुर्बोध्यमाना विज्यमाना, सैकड़ों स्त्रियां
उनको क्या बार बार क्या कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, और विद्यमानः पंखा भी कर रहे थे, है ना। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वच। अहम क्या किया, अहम कौतुकेन अहम नहीं, कौतुकेन दृश्य दूरात गत दृष्ट्वा, दूर से मैं जाते हुए देखा, है ना, दूर से देखा, मैं जा रहा था, दूर से देखा, देख करके क्या किया, अहम अहम तदंतिक कौतुकेन तदंतिकम, मैंने कौतूहल प्रसाद उनके पास गए, अंतिकम मतलब पास गया। सो हम सह भी तो लग रहा है, हाँ, सा को यहाँ लगाइए, सा माम दृष्ट्वा, है ना, सा देवी माम दृष्ट्वा, मुझे देख करके, उत्थिता खड़ी हुई, तो क्या करी, बाला, सा बाला लगाइए, सा बाला माम दृष्ट्वा उत्थिता, माम दृष्ट्वा च उत्थिता, ओ बाला, वो जो तरुणी स्त्री, माम दृष्ट्वा उत्थिता, मुझे देख करके खड़ी हुई, और व्यूहला च बच अब्रवीत, व्यूहल होकर के वाणी बोली, है ना, व्यूहल होकर के मुझे बोली, क्या बोली हम ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा इम्पोर्टेंट श्लोक है? हाँ, इसको बंद करिए तो याद आ जाए। जय जय श्री राधे आज का श्याम।